हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, ये कोई मोहम्मद समीर खान है जी, इनसे बात कर रहे हैं। हेलो हेलो। जी जी। आदाब कारिब भाई, प्लीज वन वन सेकंड, मैं थोड़ा बाहर हो जाऊँ, 1 सेकंड ओनली। चले हो जाए, कोई बात नहीं, अपनी सेफ्टी का इंतजाम कर लें पहले। जी जी। जी गालिब भाई, बहुत बड़ी मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई आज आपसे बात करके। चलें जी, बहुत आइडियल हैं शुक्रिया आप, आपका हारिस कि आप भाई इज्जत देते हैं, मेरे प्यार लिए। देते हैं। जी, मैं हम्म देखता हर रोज हूँ, तो आपकी हर वीडियो देखता हूँ। कभी हिम्मत नहीं हुई, पहले ट्राई किया तो बात नहीं हो सकी। तो हम्म मैं एक्स मुस्लिम हूँ, अगर आपका हुक्म हो तो मैं थोड़ा सा अपनी मुस्लिम होने बाद में छोड़ने, और तो मैं ये चाहता हूँ तो एक 5 मिनट में मैं ये बताऊं कि शायद सुनने वाले चलें, बता किसी दें, एक को भी। बताएं। जी, 1 सेकंड। सिगरेट जी। लगा लें। अ, अच्छा। जी, मैं पंजाब की एक सिख जट सिख फैमिली में पैदा हुआ। 17 साल की एज में मैं जो है साउथ इंडिया में एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में स्टडी के लिए गया था। तो वहाँ जो इत्तफाकन जो मेरा साथ रहा, मैं एक अच्छी फैमिली से गया था, वो नहीं समझ में आ रहा था हॉस्टल वगैरह। तो मैं जिस घर में रहा, मेरे एक प्रोफेसर जो मुझे बहुत प्यार करते थे, मुस्लिम थे, उनके घर के ऊपर मैं रह रहा था। तो उनका साथ ट्यूशन पढ़ना, रहना, तो लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में ये बोल देता हूँ कि उनकी साथ रहते हुए इस्लाम की तरफ उन्होंने काफी कुछ समझाया, और मैं जो है एक दिन पूरे प्रॉपर तरीके से मुस्लिम हो गया। 20 साल अच्छा। में मुस्लिम रहा, हम्म। और काफी काफी स्टडी की मैंने इस्लाम को, मतलब ऐसे ही नहीं, काफी कुछ स्टडी किया। लेकिन जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, आपको, हारिस भाई को सुनना शुरू किया, और मैंने फिर जब पहले सऊदी में भी काफी टाइम में रह के आया, काफी सारे उम्रे किए, हज किया। लेकिन ये वाला जब पेंडेमिक में, कोरोना के अंदर जब ये लॉकडाउन हुआ, तो काफी टाइम मिला, घर में ही थे, तो मैंने बहुत एक एक ओपन माइंड से पढ़ना शुरू किया मैंने हम्म इस्लाम को। तब मुझे इस अंधेरे से रोशनी की तरफ बहुत खुला खुला दिखने लगा कि ये बिल्कुल, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल बहुत ही जो जवानी के दिन हैं वो मैंने बिल्कुल एक अंधेरे में गुजार दिए, और क्या कुछ हो सकता था। और उसमें मैंने बहुत बड़े बड़े कारण नहीं थे, मैंने जो सिंपल मेरे दिमाग में आए कि एक अल्लाह और उनके नबी, ये दुनिया हम्म का अगर मालिक है अल्लाह, और उन्होंने अपने नबी को भेजा है, तो इनका करेक्टर कैसा होना चाहिए। तो उसने हम्म जो है, जो मुझे चीजें मतलब वो की, कि एक आम आदमी में गुस्सा हम लोग मतलब सही नहीं समझते, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी में इंसानों वाली ये गलती है कि इनको गुस्सा बहुत आता है, अल्लाह को हम्म भी और अल्लाह के नबी को भी। गालियां हम्म हम लोग मतलब सही नहीं समझते, लेकिन हदीस में, कुरान में अल्लाह जो है और अल्लाह के नबी भी गालियां दे रहे हैं। टूट जाएं अबू लहब के हाथ, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तोड़ने वाला तो अल्लाह है, फिर ये किसको कह रहे हैं कि टूट जाएं, कौन तोड़ेगा उनको। हम्म इसके अलावा जो मतलब बिल्कुल जुल्म है, जो एक अल्लाह का नबी तो ऐसे नहीं हो सकता कि किसी को कत्ल कर दें, ये चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा
तकलीफ देने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, अल्लाह अपने आप किसी को बनाए और फिर अगर काफिरों से इतनी नफरत, यानी कि दुनिया को दो हिस्सों में अल्लाह ने और उनके नबी ने ही बांट दिया, जबकि एक अच्छा इंसान भी जिसको हम समझते हैं वो होता है जो सबको मिलजुल के रहना सिखाता है। तो एक अच्छा इंसान की ये काबिलियत हो सकती है, लेकिन अल्लाह और उसके नबी इस दुनिया को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, एक काफिर और एक वो, और फिर बनाया भी उसी अल्लाह ने है। तो फिर उस अल्लाह ने उसको काफिर घर में क्यों पैदा किया, उसको मुस्लिम ही घर में पैदा कर देते, उसकी क्या गलती है बेचारे की, उसको कौन बताएगा कि ये इस्लाम है और हम्म। ऐसे सही तुम्हें। उसके बाद जो है मैंने ये देखा कि 13 साल जो है अल्लाह के नबी ने इतनी कोशिश की और उसमें उनका करेक्टर बिल्कुल अलग है। तो एक इंसानी का डबल, एक इंसान का, अच्छे इंसान का डबल करेक्टर नहीं हो सकता। उस 13 साल में वो कह रहे हैं कि आप पे कोई अटैक भी करे तो आपको तलवार नहीं उठाना है, आपका दीन आपके साथ, हमारा हमारे साथ। और जब उनके पास ताकत आती है तो वो इतना सारा चेंज हो जाते हैं कि उनके खिलाफ एक आवाज भी हो। अब ये सब कुछ मैं जो बोल रहा हूँ इसके रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, आपको सुन सुन के सबको ही पता चल गया, इसलिए मैं उसमें टाइम हम्म। वेस्ट नहीं करना चाह रहा कि हम्म। उनके खिलाफ बोलने वाले किस इंसान को कब मरवाया उन्होंने, सबको ही आपकी बातें सुन के पता है। उसके अलावा मुझे ये लगा कि 13 साल अपने ही शहर मक्का में इतनी मेहनत करके 86 लोग मुसलमान हुए, तो ये मतलब अल्लाह और उसके नबी का दीन इतना मतलब कमजोर। आजकल ये बाबा राम रहीम और आशा राम जैसे यार 4-5 साल में 5-6 करोड़ बंदे को अपना चेला बना लेते हैं, यही फिर तो मतलब बड़ा कमाल बंदे हैं ये तो। अल्लाह के नबी पर हम्म। पास तो ऐसा कोई कमाल नहीं था। मतलब 13 साल में 86 बंदे, यहाँ पे एक बाबा खड़ा हो साल में जो है 5-6 लाख को पीछे लगा लेता है आजकल तो। हाँ, जी, यही तो लगा बात है ना। लेते हैं ना। रसूल अल्लाह से तो मक्के में तो कुछ भी नहीं हुआ। रसूल अल्लाह से, रसूल अल्लाह कुछ मक्के में कुछ कुछ नहीं बहुत हुआ, नाकाम थे बेचारे, बहुत बहुत सख्त नाकाम थे। नाकाम थे। और उसके बाद जो मुझे समझ आया वो ये था कि भाई मदीना जाने के बाद इनके साथ जो लोग थे उसमें जो जल्दी से बढ़ोतरी हम बोल रहे हैं वो ये है कि वो एक बिजनेस रूट था और वहां से जो गुजर रहे थे काफिले, उनको लूटने वाले कुछ जो डाकू थे पहले से ही, वो बड़ी जल्दी इनके साथ मिले। और इनकी जिंदगी में मतलब एक अच्छा इंसान हम उसे बोलते हैं जो सारी जिंदगी काम करता है। रसूल अल्लाह जो है अपनी जिंदगी में पहले चलो भेड़ बकरियां कुछ चराई, उसके बाद खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 3 काफिलों में उनके साथ गए एज ए एम्प्लॉय। जब उनकी शादी हो गई खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने जिंदगी में कोई काम किया। और फिर मदीना आने के बाद तो 20% उनका हर लूट में और हर उसमें आने लगा। अब उसको मीठी जुबान में शुगर कोट करके आप कुछ भी कह लो कि ये माले गनीमत है, अब वो था तो वो मतलब लुटेरों की लूटी हुई दौलत ही। और कुरान ने भी कुछ ऐसा, मतलब कुरान को जब मैंने मीनिंग के साथ पढ़ा, पहले अरबिक तो मुझे नहीं आती थी, खैर मैं अरबिक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को ऐसे ही पढ़ता था, लेकिन जब उसका मीनिंग पढ़ा तो मुझे ये लगा कि यार 80% तो कुरान में कहानियां हैं। और वो कहानियां भी मतलब अल्लाह का नबी और अल्लाह इतने बुरे स्टोरी टेलर हैं कि उनको स्टोरी भी बिल्कुल बतानी नहीं आ रही। मतलब वो स्टोरी का ना सर मिल रहा है ना पैर मिल रहा है, वो कहाँ शुरू कहाँ। आजकल एक कॉमेडियन खड़ा होके यार बंदों को बांध लेता है, मतलब स्टोरी टेलिंग 2 मिनट में एक स्टोरी इतनी बड़ी कह देता है। पर अल्लाह और अल्लाह के नबी तो इतने बुरे स्टोरी टेलर हैं कि उनको तो स्टोरी कहनी भी नहीं आई, जबकि 80% स्टोरियां ही सुनाई हैं उन्होंने। एक एक स्टोरी 30-30 बार मतलब उसमें, और हर बार उसका कोई समझ नहीं आया। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद अच्छा फिर ये जो चीजें इस तरफ जो ध्यान गया उसकी वजह आप लोग थे, आप और हारिस भाई, और ये जो मूवमेंट चल रही थी। तो अभी जो है इसी कोरोना के टाइम पे ही मैं इस अंधेरे से निकला हूं, और आपसे जो प्यार है उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बस आपके से बात करने की उतनी हिम्मत नहीं होती थी कि देख के थोड़ा सा डर लगता था कि आप थोड़ा सा नाराज या गुस्सा हो जाते हैं लोगों से, पर मुझे पता था मेरे अपने लोगों साथ पे ऐसा तो कभी नहीं गुस्सा होगा। नहीं होता। अपने लोगों पे किधर गुस्से होता हूँ? टुनियों पे गुस्सा नहीं, ज्यादा आता है, मोमिनों पे। जी जी जी। खैर मैं इस निकलने के बाद मुझे अब कोई रिलीजन तो कोई भी समझ में नहीं आता, मतलब भाई कोई बस इंसान बने, कोई रिलीजन लेने की जरूरत नहीं की है। जरूरत नहीं है, मुझे भी इंसान यही बने लगता है। बस। और ये आपसे ही सीखा है, नहीं तो शायद मैं फिर किसी ना किसी गड्ढे में गिर जाता। नहीं, किसी में लेकिन नहीं गिरा। बहुत एहसान रहा आप लोगों का कि जिंदगी को किसी रास्ते पे लगा दिया। शायद मैं इससे निकल भी आता तो फिर हम्म। कहीं ना कहीं वापस गिरता, शायद हम्म। सिखिज्म में ही चला जाता। और फिर वो एक, चलो प्राउड है मुझे एक पंजाब में पैदा होने का, एक फार्मर नहीं, फैमिली में पैदा मैं होने भी का। पंजाब प्राउड पंजाबी हूँ, क्या प्रॉब्लम है?
जी प्राउड हर पंजाबी बंदे हूँ, को मुझे अपनी वो प्राउड है। एथनिसिटी पे हर बंदे को प्राउड होना चाहिए अपनी। जी जी कोई जी, भी वो एक बंदा चीज है। जो अब जो ये मैं नहीं आपसे होता वो पूछना, गलत बात है। हाँ, और हर मैं किसी यही की पूछना एथनिसिटी चाहता था इक्वली आपसे। रिस्पेक्टेबल है, कोई बुराई नहीं जी है। जी, मैं आप आपसे किसी ये की को चीज बुरा पूछना समझे चाह ना, रहा था। और हम्म। किसी को अपनी को बुरा समझ लेना नहीं, बस। नहीं, अपने से कम तो मैं किसी को नहीं समझता, पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एक प्राउड होता है पंजाबी और फार्मर फैमिली में पैदा होना, क्या ये मेरी सोच गलत है या ठीक है? पर आपने पहले ही बता दिया। फार्मर फैमिली में पैदा होना, अगर वो अपनी ईमानदारी से अपनी रोजी कमा रहे हैं, तो जो भी बंदा चाहे फार्मर है, चाहे कोई या कोई तेली या कुछ भी है, उसे प्राउड ही होना चाहिए। ठीक है, किसी जी को भी वो नहीं होना चाहिए अशेम्ड। दूसरी बात यह, अगर पंजाबी होना उतना ही प्राउड जी होना चाहिए जितना मराठी को होना चाहिए, जितना पठान को होना चाहिए, जितना सिंधी बलोची को होना चाहिए, जितना किसी बंगाली को होना चाहिए, सबको होना चाहिए। जी, और किसी बिल्कुल। को दूसरे को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, बस। हाँ, नहीं वो चीज खत्म हो गई है और अभी हुई है, पहले थी वो थोड़ी सी अकड़ थी, थोड़ी एक, वो अब समझ आई है कि नहीं, इंसान हम इंसान है। पंजाबी जो है थोड़े गुस्सा में जल्दी आ जाते हैं, बस हम लोगों का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मगर जी जी जी, पंजाबी जो है वो आपको पता ही ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਾ ਇੰਨਾ मजा आਉਂਦਾ ना, कसम ਨਾਲ। हाँ, तो मतलब पंजाबी जो है बहुत बस मजा गुस्से आता, से थोड़े तेज ने, बस बाकी सही है, तेज ने ठीक है तेज। सारा कुछ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, हाँ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ चलो ਯੂ भाई, ਗਾਲਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ आयो फिर ਕਦੇ से ਗੱਲ दोबारा। 2-5 ਮਿੰਟ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲकुल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ, ਕਰਾਂਗਾ। बहुत थैंक यू चलो गालिब ठीक भी। है, चलो ओके ठीक जी, है, अल्लाह ओके ओके, हाफिज। बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।